देखिए सर, रियल एनालिसिस का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका कंटेंट क्या है, फिर उसके बाद बीएससी फाइनल के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, किन किन किताबों का यूज करेंगे, क्या क्या हमारे पास कंटेंट मटेरियल है, मतलब क्या हमें पढ़ना है कोर्स में, वो सारी चीज़ें। पहली तो ये इस बुक का हम सहारा लेंगे, एक शांति नारायण की है और एमडी राज सिंघानिया की। उसके अलावा हम बुक जो होगी सहारा लेंगे, ये दो किताबें और हैं, कृष्णा प्रकाशन की है, एस के मापा है, और उसके अलावा और भी दो किताबें कृष्णा सीरीज की हैं हमारे पास, उनको भी हम देखेंगे। और मलिक अरोड़ा की किताब का भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उस ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप इनमें से कोई एक किताब पकड़िए, उसमें से अगर किताब से पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर देखिए, उसके बाद किताब को कोई भी एक किताब, ठीक है, सब में सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, इतनी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो कंटेंट है सर वो देखिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, उसके अंदर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, उसके अंदर डिफरेंशियबिलिटी है, टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म, ठीक है, और रिमाइंडर। टेलर थ्योरम पूरा का पूरा पूरा इसका डेरिवेट, मतलब जितने भी फॉर्म है वो है। अगला आता है रीमान इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर रीमान इंटीग्रेशन है, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, इंटीग्रेबिलिटी, कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारा सेकंड इंटीग्रेशन में। थर्ड पार्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। बात हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए उसके अंदर ये कंपैरिजन टेस्ट हो गया, ड्रिकले टेस्ट हो गया, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, वेस्ट्रास एम टेस्ट हो गया। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कोर्स है। फिर आती है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस की पूरा सीरीज और सीक्वेंस के अंदर जितने भी आपके ये सीरीज में टेस्ट आएंगे और सीक्वेंस की लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सारी चीज़ें सीक्वेंस की आ जाएंगी। और अगला आता है आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तक, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एम टेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो हम कोर्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पहली यूनिट से ही करेंगे। अगर हम कोर्स की बात करें तो हम सबसे पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली हम जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन आएंगे और लास्ट में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे जाएंगे। ठीक है सर, तो करते हैं स्टार्ट। हमने जो पढ़ा था 12th में, मेन चीज़ सर ध्यान दीजिएगा, हम बीएससी फाइनल के कोर्स की बात कर रहे हैं, तो जो हम कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन 12th में पढ़ते थे उससे आगे हम बात करेंगे। मेन चीज़ है कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज करना है। ठीक है, उसी मेथड का यूज करके हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। आपको ये सीखना जरूरी है, ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एमएससी भी करते हैं तो आगे भी आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है वहाँ भी यूज करना है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, तो इसलिए एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज हमें करना ही पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। हम पढ़ते थे ना, कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है कहते थे, उससे पहले लिमिट आती है ना, जरा मैं बताता हूँ आपको। हम कहते थे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ये क्या है, फंक्शन पे वैल्यू है पॉइंट पे, ये क्या है, लिमिट की वैल्यू है। लिमिट की वैल्यू होने का मतलब क्या होता है, इसी चीज को आप दूसरे इस फॉर्म में भी तो कहते थे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए भी तो पढ़ा करते थे, ये एक ही चीज है। लिमिटिंग वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए तो आप फंक्शन को कंटिन्यूअस कह दिया करते थे जी, कह देते ना सर। तो ये लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट होने का मतलब, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये राइट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम उसको क्या कह देते थे, फंक्शन को कंटिन्यूअस कह दिया करते थे। यही तो होता था, इसी पॉइंट पे लिमिट का मतलब ये हुआ।
लिमिट सॉरी किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान देना आप, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अगर हम रियल वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हमें वन वेरिएबल ही पढ़ना है, किसी पॉइंट ए पे हम कहते थे ना लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हम इसकी ओर लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, इस पॉइंट की ओर लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, हम इस पॉइंट की ओर राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी हम इसकी ओर अप्रोच कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं सर a प्लस एच ए माइनस एच, ये a प्लस एच ए माइनस एच का मीनिंग समझाता हूँ मैं पहले आपको, पहले इसको सीख लेते हैं फिर एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पे ही आएंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब हम किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं, तो इसका मतलब जस्ट बगल में है, बगल में है मतलब अगर h मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो a प्लस एच हमें बताता है, सॉरी ये a माइनस एच होगा ना, a माइनस एच, a से कुछ कम है ना ये पॉइंट, तो और ये हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, a माइनस एच को बताएगा, ये वाला पॉइंट a में कुछ जुड़ गया ना, वो क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा, हम राइट साइड से इस पॉइंट की ओर आ रहे हैं। अगर मैं आपको इस पूरी चीज़ को और ढंग से समझाऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पढ़ते थे x बराबर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको a माइनस एच, h पॉजिटिव नंबर है, अगर h आपका 0 की ओर टेंड कर रहा है तो x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, a की ओर, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a या लिमिट h टेंस टू 0, एक ही बात तो हुई, x a की ओर अप्रोच कब करेगा बताइए मेरे को, x जो है a की ओर अप्रोच कब करेगा, जब h टेंस टू 0 होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मेरे से कहा जाएगा किसी पॉइंट a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं उसको क्या लिखा करता हूँ, लिमिट x टेंस टू a लिखूँ या लिमिट h टेंस टू 0 लिखूँ, दोनों एक ही चीज़ है, f ऑफ a माइनस एच, दिस इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिखी है ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a, x a की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, x टेंस टू a, h 0 की ओर टेंड कर रहा है, x टेंस टू a, तो ये क्या कहलाया मेरा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन को हम कंटिन्यूस कह दिया करते थे, जब ये तीनों के तीनों बराबर आ जाते थे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता था, कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन fx कंटिन्यूस कहलाता था जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाएंगी तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी, अगर कंटिन्यूस हैं तो बिना इनके नहीं हो सकता, तो कंटिन्यूस है तो लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या पता वो फंक्शनल की वैल्यू के बराबर ना आए, लिमिट तो एग्जिस्ट इन दोनों से करेगी ना, कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी आना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे, अदरवाइज आप उसको कंटिन्यूस कह ही नहीं पाएंगे। तो ये हुई लिमिट की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको और डिस्कस करेंगे हम। जरा सा पहले एक दो क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा आप, एक दो क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, चेक करता हूं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग हम समझते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू 1 साइन ऑफ लिखा गया 1 अपॉन x माइनस 1, इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x, और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं सर लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन x। पहले इनकी अप्रोच सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं।
इसकी क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात कर रहे थे तो x इज इक्व टू ए माइनस एच लिख रहे थे ना, x इज इक्व टू ए माइनस एच। तो h टेंस टू जीरो, a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, या मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। a कितना है 1, 1 माइनस एच, यही तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज इक्व टू, जब मैं निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ऑफ 1 अपॉन x की जगह पे क्या रखा है आपने, x की जगह पे बताइए 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच माइनस 1। तो सर आप देखेंगे ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से 1 कटेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ऑफ ये वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 1 अपॉन एच, और ये होता है आपका लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस साइन 1 अपॉन एच, सर माइनस साइन 1 अपॉन एच। अब आप बताइए सर, जब h जीरो की ओर टेंड करेगा, h जीरो की ओर टेंड करेगा, तो ये जो आपका साइन 1 अपॉन एच होगा ना, जो माइनस 1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मतलब साइन का आप जानते हैं ना, साइन x की जो वैल्यू होती है फॉर ऑल x, फॉर ऑल x लिख दिया मैंने, तो x कुछ भी हो सकता है, तो 1 अपॉन x भी तो उसमें आ जाएगा 1, ऐसे लिखते हैं। तो ये माइनस 1 से आप लिखेंगे ए वैल्यू बिटवीन, इसकी जब आप लिमिट खोलेंगे ना, तो ए वैल्यू बिटवीन, आप क्या लिखेंगे इसको, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब लिमिट तो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, एक ही तो वैल्यू आएगी वो, तो इसका मतलब जब x अप्रोच करता है 1 की ओर, तो साइन 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती है, इतना पढ़ा आपने यहाँ से। अगले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिएगा, लेफ्ट राइट हमने एक ही निकाल ली ना, राइट हैंड में भी वही आएगा, राइट में भी केवल प्लस माइनस का ही तो अंतर आएगा। तो लेफ्ट, अब दूसरा अगर मैं लिमिट लेके चलता हूँ, तो लिमिट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था x टेंस टू जीरो x साइन 1 अपॉन x था, x साइन 1 अपॉन x। तो एक एक करके सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो, a माइनस एच होता है ना, a माइनस एच, a तो जीरो है, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, रख दीजिए 0 माइनस एच इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो क्या मिलेगा, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, h इंटू साइन 1 अपॉन एच। तो सर आप देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिल रही है, देखिएगा जब आप देखेंगे तो जब आप लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1 पूरा लिखेंगे आप इसको। अब 0 को जो भी आएगी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके तो हमें 0 ही दे देगी ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपने कहा कि सर इतनी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है सर, x इक्वल टू a माइनस एच, a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, तभी मैंने इतना इसको लिखा। जब हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, दिस इज इक्वल टू हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ, वैल्यू रख दीजिए 0 प्लस एच इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो ये भी क्या आ जाएगा, लिमिट h इंटू साइन 1 अपॉन एच, अगेन ये 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन
-1 to 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मुझे यही तो दिखाना था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे पता नहीं है कि लिमिट उसकी क्या होगी, क्या वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ पता नहीं करना है मुझे केवल ये दिखाना था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो हमारी जो बेसिक मेथड हुआ करती थी उस मेथड से हमने सीखा था कि लिमिट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें इसी में, इसी तरीके से करते हैं, लिमिट के लिए ही मैं बात करता हूँ, लिमिट से जरा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इसी मेथड से जो हमने ये अप्लाई करी, उसी मेथड का, अभी एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पे हम आए नहीं, उसी मेथड का अप्लाई करके अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें और क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक दूसरे टाइप का। कंटिन्यूटी में हमने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a fx बराबर fa होना चाहिए, तभी आप आपके फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन मैंने अभी किया x साइन x वाला, उसी को हम चेक करते हैं, fx लिखते हैं, हम मान लेते हैं fx को हमने लिख दिया, क्या x लिखता हूँ क्योंकि साइन 1/x तो कर नहीं रहा था ना, x साइन 1/x कब, जब x 0 नहीं है, और ये 0 जब x इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसको हम लिमिट लगा के चेक करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू तो आपको साफ पता चल रही है सर, f0 इज इक्वल टू 0 है, f0 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इसके लिमिट की बात करता हूँ तो यही तो अभी किया हमने, फंक्शन की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही थी, बताइए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, इसकी 0 आ रही थी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही थी सर, इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जो है आपकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसलिए हम कह देते थे इसको x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कह देते थे ना, x बराबर 0 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, पढ़ देते थे हम। अब इसमें ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसमें अब मैं आपको एक क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ये शायद आपने किया होगा, 12th में भी किया होगा, है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। क्या कहता है, x की पावर p इंटू साइन 1/x जब x नॉन जीरो है और 0 जब x इक्वल टू 0 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, p की किस वैल्यू के लिए दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं मेथड तो यही अप्लाई करूंगा सर, वैल्यू बाद में निकालेंगे। सबसे पहली बात, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ fx इज, क्वेश्चन ये बनेगा, इफ fx इज continuous at x equals to 0, then the value of p, वैल्यू की वैल्यू क्या हो सकती, p की वैल्यू क्या हो सकती है, आपसे पूछ रहा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो p की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो कंटिन्यूअस है सर, तो आप जानते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी, लिमिट x टेंस टू a, fx की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, fa के बराबर होगी। मतलब कहाँ पे कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस कहाँ पे है, 0 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू a मतलब 0, जो आपका fx होगा वो f0 के बराबर रहेगा। f0 कितना दे रखा, आपको 0 दिया है। अब इसकी हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बात करेंगे हम लिमिटिंग वैल्यू कौन सी निकालें, तो आप कहेंगे चाहे आप लेफ्ट हैंड निकालो चाहे आप राइट हैंड निकालो, उससे फर्क कुछ पड़ना नहीं है। तो लेफ्ट हैंड के लिए भी होगा और राइट हैंड के लिए भी होगा, दोनों के लिए वैलिड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंस टू, इसकी राइट हैंड ही लिमिट निकाल लेता हूँ, उसी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कंडीशन तो हमने इस p के लिए निकालनी है ना, और कंटिन्यूअस उसने बोल रखा है। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, 0 प्लस h रेज टू दी पावर p इंटू साइन
1/0 प्लस h, ये मिलेगा ना सर। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू द पावर p इंटू साइन 1/h मिलेगा सर। अब यहां से हम कंडीशन p के बारे में, p कैसा है, p के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो p को 3 कंडीशन में हम डिवाइड कर लेते हैं। p के लिए केस डिफाइन कर लेते हैं। केस क्यों डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि p कुछ भी हो सकता है ना। केस फर्स्ट डिफाइन करते हैं जब हमारे पास p बराबर 0 है। पहला केस लेके चलते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ये बात भी आप समझ रहे हैं। क्यों है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है। तो सर जब हमारे पास ये 0 के बराबर है तो हम देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू द पावर 0 इंटू साइन ऑफ 1/h मिलेगा। और आप जानते हैं ये क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 आ जाएगा h टू द पावर 0, तो क्या आएगा साइन 1/h। और आप जानते हैं ये साइन 1/h जो होता है ना, -1 से लेके 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। क्या करता है, ऑसिलेट करता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं देता है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बराबर 0, यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट हैंड साइड में 0 है। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब p की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती सर, p की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। सेकंड केस लेके चलते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए केस सेकंड डिफाइन करूं और बोल दूं आपसे जो p है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो p को कुछ ले लो आप, p इज इक्वल टू ले लो पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब माइनस का m ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का m या n कुछ भी लो, जहां पे ये जो m होगा ना पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यही नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो तब आप इसकी अगेन लिमिट निकालोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, देखिएगा अगेन आप इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू दी पावर माइनस का m इंटू साइन 1/h। तो आप पाएंगे, और बराबर क्या है, 0 है, आप क्या पाएंगे यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h टू दी पावर m इंटू साइन 1/h। अब आप देखो अगेन ये गड़बड़ नहीं होगी सर। 1/h के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये 1/h तो नॉट डिफाइन दे देगा ना आपको। h टू दी, ये लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं बन गया है, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/h अपॉन h टू दी पावर m। अगेन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये वाला केस भी गायब हो गया। तो केस मतलब p की वैल्यू निगेटिव भी नहीं हो सकती, मतलब लेस देन भी नहीं हो सकती। केस थर्ड पे जब मैं आऊंगा, केस थर्ड पे जब मैं आऊंगा सर, वो क्या होगा, p ग्रेटर देन 0, मतलब p बराबर m ले लो आप। जब p बराबर m लोगे, और m तो पॉजिटिव है ही है, तो तब उस केस में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड साइड में 0 है, तब हम कह रहे हैं, हाँ सर ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या, h टू दी पावर m इंटू साइन 1/h तो मिलेगा है, और m 0 से बड़ा है। जब m 0 से बड़ा है तब तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। जब m आप 0 से बढ़ा लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, कुछ भी क्या आएगा, ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, +1 के बीच में, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि नीचे तो आना नहीं है उसको। तो 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 चल रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो p की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस मिला सर, ये आपको
अगर p आपका 0 से बड़ा हो जाए तो दिया गया ये फंक्शन आपका क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, x बराबर 0 पे, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x बराबर 0 पे तो उस केस में p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होनी पड़ेगी। ये होगी मेरी p के लिए बात। अब ये तो हमने लिमिट की बात करी जो हम 12th में पढ़ते आ रहे थे, इससे पहले क्लासों में भी हमने पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कंटिन्यूटी की बात अगर हम करें तो कंटिन्यूटी की बात क्या होती है, उसमें कंटिन्यूस कब फंक्शन होता है वो मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसके फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दिए गए एप्सिलॉन के लिए अगर हम एक डेल्टा ढूंढ पाएँ, डेल्टा कैसा हो, जो पॉजिटिव हो। अब ध्यान दीजिए डेल्टा जो है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम इस डेल्टा के बारे में ढंग से समझेंगे। यहाँ पे डेल्टा जो होता है जो पॉइंट की वैल्यू दे रखी है और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ये जो डेल्टा है ना ए पे और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढ पाएँ सच दैट एफ एक्स, डेफिनेशन ये होती है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी पिक्चर डायग्राम से आपको समझाता हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ इसका मतलब। और दूसरी आप डेफिनेशन जानते थे कि मॉड ऑफ एक्स यदि लेस देन सम फाइनाइट क्वांटिटी है तो x आपका माइनस k से k के बीच में लाई करता है। तो इसको जब आप खोलोगे तो आप क्या पाओगे कि माइनस एप्सिलॉन और एफ एक्स माइनस एफ ए जो है प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। जब आप इसको और मॉडिफाई करोगे तो ये एफ एक्स ये होगा एफ एक्स माइनस सॉरी एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कब, जब ये x आपका a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। मतलब अगर आप ऐसा कोई डेल्टा ढूंढ पाओ जब एप्सिलॉन इनके बीच में लाई कर रहा है तो डेल्टा ऐसा लाई करे तो आप कह दोगे आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। यही तो डेफिनेशन होती है। अब अगर हम इसका पिक्चर डायग्राम समझें तो आपको और क्लियरिटी इसमें होगी। ध्यान से समझिएगा कि कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये देखिए। पहली बात तो ये देखिए आप, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे हम बात करते हैं तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, x बराबर a पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है, नो ब्रेक। कहीं पे कोई a पे ऊपर टॉप पे फंक्शन की वैल्यू में कहीं ब्रेक नहीं दिख रहा है। ब्रेक दिखे तो वो फंक्शन वहाँ पे दिक्कत कर जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे, और मैं इससे आने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको आप समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कंटिन्यूटी हम राइट से भी डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूटी हम लेफ्ट से भी डिफाइन करते हैं। पहले हम समझते हैं लेफ्ट से कंटिन्यूटी, फिर हम कंटिन्यूस पे आएंगे। अगर कोई फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूस है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से आ रहे हैं हम, ये लेफ्ट साइड से आए यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ रही है। देखिए लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी का मतलब यही तो होगा, फंक्शन की वैल्यू और ये बराबर आ रही। जैसे ही हम ए पे जा रहे हैं ये राइट वाला पॉइंट यहाँ पे गोला बना रखा है इसमें, ये इंक्लूड नहीं है इसमें। तो लेफ्ट से तो है लेकिन राइट से कंटिन्यूस नहीं है। अब डेफिनेशन आप देखेंगे तो डेफिनेशन में आप पाएंगे लेफ्ट से कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूस है, मतलब ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू आर इज सेड टू बी कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट और लेफ्ट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब किसी सेट में से लिया गया है। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन, मतलब दिए गए एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल्टा ढूंढ पाओ जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। डेफिनेशन तो वही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया, ए माइनस डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू ए। देखिए ये वाली कंडीशन यही तो बता रही है, ये इससे लेस देन इक्वल टू ए बता रहा है।
ए माइनस डेल्टा एक्स जो होगा आपका, एक्स नीचे होगा ना, ये वाला होगा, ए माइनस डेल्टा ये होता है, ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक जा रहा है, ए इंक्लूड है वहाँ पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू उसी पे तो होती है इसलिए। और यहाँ ए माइनस डेल्टा पे ओपन होता है। क्यों ओपन होता है अभी तो मैंने समझाया आपको। तो आप कहेंगे ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एक्स बराबर ए इफ एंड ओनली इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर इट्स फंक्शन की वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही तो बता रही थी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो जाएगा। सर अगर आप लेफ्ट से कंटिन्यूटी समझे तो आपको राइट से कंटिन्यूटी भी समझ में आ जाएगी। क्या राइट पिक्चर से समझते हैं? राइट से कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो सेम कंडीशन होगी, राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू और राइट साइड से लिमिट की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जरा सा लिखा नहीं गया है ना, फंक्शन कोई ए से आर में डिफाइन है, ए मतलब ए सेट है, आर रियल नंबर का सेट, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए यदि आप डेल्टा ढूंढ पाओ जो किस कंडीशन को फुलफिल करे, इसको अब यहाँ पे देखो x में a इंक्लूड है, a माइनस डेल्टा तक, a माइनस डेल्टा इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ देखिए a तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा ना, a पे फंक्शन की ये वाले के लिए कह रहा है, ये a यहाँ पे आपके a माइनस डेल्टा की बात कर रहा है, ये वाला रेंज बनाए, ठीक है। यहाँ पे जब आप बनाओगे ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है कहाँ से, राइट साइड से। तो x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ए, यही तो लिखा है x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ए। देन हम कह देंगे हमारा फंक्शन जो है वो राइट से कंटिन्यूअस है। हम क्या कह देंगे, हमारा फंक्शन जो है वो राइट से कंटिन्यूअस है। इतना समझे हम। अब हम आते हैं उस पे जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। फिर कंटिन्यूअस ही तो समझना है हमें। कंटिन्यूअस सर एप्सिलॉन डेल्टा मेथड मैंने समझाई आपको, उसका पिक्चर डायग्राम बता रहा हूँ आपको। यहाँ कहता है कि कोई भी ब्रेक ना हो, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है सर, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर है सर, तो हम कह देंगे नो ब्रेक। अगर हम वैसे लैंग्वेज में समझें, कंटिन्यूटी का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, लगातार, कहीं पे भी कुछ न छूटा हो। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज समझें, कोई भी फंक्शन ए से आर में डिफाइन है वो आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा एट ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान दो, ए जो है ए का पॉइंट है कि दिए गए एप्सिलॉन के लिए, चाहे जितना छोटा आप एप्सिलॉन लो, उसके लिए एक रियल नंबर जो कि पॉजिटिव हो आप ढूंढ पाओ, जो किस कंडीशन को फुलफिल करे, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इट मीन्स दिस। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ मैं आपको। इसका मतलब अभी मैंने समझा रहा था, मैं आपको क्या समझा रहा था बताता हूँ। देखिए आपने कहा कि एफ एक्स किसके बीच में लाई करेगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स एफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेके एफ ए प्लस एप्सिलॉन। अभी तो सॉल्व किया था हमने, इसको सॉल्व करोगे सर वही तो आएगा। उसके साथ साथ उसी समय x माइनस ए और जो आपका x बिलोंग करेगा वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। देखिए ये पिक्चर यही तो बना रखी है, x0 ले लिया। हाँ सर यहाँ पे मैंने a ले रखा है तो आप इसको a ले ले, कोई दिक्कत नहीं। a ये है तो ये एफ ए ही तो वैल्यू आएगी, एफ ए वैल्यू ये है तो ये क्या होगा बताइए, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ए प्लस एप्सिलॉन, और ये वाला क्या होगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो इस रेंज पे एफ एक्स लाई करेगा सर। अगर एफ एक्स यहाँ लाई कर रहा है तो जो ए है, आप कह रहे हैं कि आपका फंक्शन यहाँ लाई कर रहा है, तो जो एक्स लाई करेगा ए माइनस डेल्टा, ये वाला पॉइंट ए माइनस डेल्टा है, ये वाला ए प्लस डेल्टा है, यहाँ से यही तो आएगा। ये ग्राफ यही बता रहा है मैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए अगर आपका एफ एक्स, ये लिखता भी है, एफ एक्स एफ ए माइनस एप्सिलॉन से एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में है तो एक्स आपका इसके बीच में होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, उसमें इंटरसेक्शन लिख दिया, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप कह देंगे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये होती है सर एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच। अब आप कहेंगे एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच को हम
अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो मैं वो बताता हूँ, पहले अप्लाई करके आपको सिखाता हूँ कि एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाते हैं। कोई फंक्शन अगर मुझे कंटिन्यूस है दिखाना है तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का कैसे हम यूज करेंगे सर, ठीक है। तो उठाते हैं हम, पहला फंक्शन उठाते हैं, देखिएगा ये, इसको जरा सा इससे हम बाहर आए हैं, जी यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कोई x साइन 1/x को भी कर सकते हैं, x साइन 1/x को भी करता हूँ मैं अभी, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो हम x साइन 1/x जो हमने लिखा था ना उसी को कर लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन f(x) जो है किस तरीके का है, x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है x बराबर 0 पे, अभी हमने प्रूव किया था ये कंटिन्यूस है, यही तो प्रूव किया था। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हमें पता है, ये हमें दिया है बी गिवन, और उसके क्रॉसपॉन्ड हम क्या लेते हैं, f(x) माइनस fa का मॉड, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हम क्या लेके चलते हैं कि f(x) माइनस fa का मॉड जो है एप्सिलॉन से छोटा है, और इस दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम ढूंढ के लाते हैं डेल्टा। अगर ढूंढ पाए तो बढ़िया, कंटिन्यूस नहीं ढूंढ पाए तो नहीं होगा। तो f0 पे वैल्यू कितनी है, 0 सर, तो क्या लिखूँगा, f(x) माइनस f0 इसका मॉड, दिस इज इक्वल टू, अभी ये इसी की वैल्यू चल रही है, ध्यान दीजिएगा, x साइन 1/x माइनस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये जो वैल्यू आएगी बराबर चल रही है ये x साइन 1/x मॉड। अब पहली प्रॉपर्टी में लगाऊंगा मॉड a इंटू बी जो होता है डायरेक्ट होता है मॉड a इंटू मॉड b। तो यहाँ पे तो हम लगाएंगे मॉड x इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x। अब दूसरे केस में हम ये भी जानते हैं कि साइन x का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल x कुछ भी लिखो, चाहे x हो 1/x हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये भी तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो क्या हम इसको मॉड x इंटू लेस देन इक्वल टू लगा के 1 लिख दें, तो ये जो चला, ये जो वैल्यू और ये क्वांटिटी क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है सर, एप्सिलॉन से छोटी है। तो अब देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, आप देखिएगा इसको, तो इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन इफ वी टेक एप्सिलॉन एज डेल्टा। यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा के बराबर है, तो हमारे पास क्या मिला, हम लेके चले थे कि f(x) माइनस f0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है हमेशा व्हेन एवर, और हमने प्राप्त कर लिया ना, व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, दैट्स वाई माई फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये दिया गया फंक्शन सर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए हमने ये यूज किया। इस तरीके से हम बता पाए कि हमारा जो ये दिया गया फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, ये दिया है क्वेश्चन, देखिए जी सर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कंटिन्यूस एट x बराबर 2। ये जो है कंटिन्यूस है x बराबर 2 पे। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज करके मुझे इसको चेक करना है। सर कंटिन्यूस है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। अब ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, लेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
लेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन 0 बी गिवन, गिवन नंबर है, तो एफ एक्स माइनस एफ टू, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, बराबर एफ एक्स कितना है 3x प्लस 1 माइनस का 7 इसका मोड। तो जब आप इसका मोड निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा ना। तो हम यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो अंदर हम देखेंगे कि ये x माइनस 2 का मोड मिलेगा, और ये जो वैल्यू 3 तो कॉमन आ ही सकता है, ये क्या आ गया x माइनस 2, और चल क्या रहा है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन। हम ये तो लेके चलते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, इट मीन्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इफ वी टेक दिस क्वांटिटी एज डेल्टा, इफ वी टेक इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 ले लेता हूँ, तो मैं प्राप्त क्या कर पाऊँगा, मैं एक डेल्टा ऐसा निकाल पाया जो एफ एक्स माइनस एफ टू लेस देन एप्सिलॉन लेने पे हमें क्या दे रहा है, x माइनस 2 लेस देन डेल्टा व्हेनेवर ऐसा। तो आप क्या कह देंगे, दिया गया फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कह रहा था वो, x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पे बात कर रहा था, x इज इक्वल टू हमारे पास 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एफ एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, कंडीशन x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। प्रूव करना है मुझे बाय एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से, इसको प्रूव करना है। कैसे करें सर, वही कंडीशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम वही लेके चलेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हमको क्या है दिया हुआ है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। और हम क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स माइनस एफ टू, यही तो कहना चाह रहा हो, इसकी वैल्यू निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एफ टू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस का 4, ठीक सर। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी क्या, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 तो कट गया, x प्लस 2 माइनस का 4, दिस क्वांटिटी विल बी x माइनस 2, और ये चल क्या रहा है, एप्सिलॉन से छोटा। इफ वी टेक, अगर हम क्या ले लें, एप्सिलॉन जो ये दे रखा है एप्सिलॉन जो बराबर डेल्टा ले, मतलब ये एप्सिलॉन की वैल्यू डेल्टा ले लेते हैं, तब हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एफ टू जो कि एप्सिलॉन से छोटा था, व्हेन लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हाँ, वेन एवर एक्स माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल्टा। अगर मैं ऐसा प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं जानता हूँ कि यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो मैं प्रूव कर पाया कि मेरा दिया गया फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे मेरा दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये मैं यहाँ से प्रूव कर पाया। ठीक है सर। एक और अगर क्वेश्चन लें हम, देखिएगा एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन when x is not equals to 1 and 3/2 when x is equals to 1 is continuous at कहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करना है मुझे इसको x इक्वस टू 1 पे हमें इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो सर जब आपको इसको x इक्वस टू 1 पे कंटिन्यूस प्रूव करना है तो मेथड एप्सिलॉन डेल्टा का ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू f1 की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। लेट एप्सिलॉन जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए हम निकालेंगे कि fx माइनस f1 का मॉड क्या है। लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लास्ट में वो वैल्यू हम रख देंगे। क्या दिया है ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3/2। फंक्शन की वैल्यू यही तो दे रखी है, माइनस का 3/2। तो सर अब इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा और माइनस का ये 3/2 है। तो ये क्वांटिटी मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपके पास मिलेगा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर ये 3x माइनस का हो जाएगा। माइनस 3x का मतलब यहाँ वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स और वो 3 है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये मिलेगा 2x स्क्वायर। क्या मिलेगा 2x स्क्वायर और 3 माइनस का x और ये 2 ये माइनस का 1 ये तो मिलेगा अपॉन नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है सर, अब ये बड़ी दिक्कत कर रहा है तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के फैक्टर जब आप करोगे तो क्या आएंगे 2 के फैक्टर करो ना 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 तो 2x कॉमन लेंगे यहाँ से 1 2x प्लस 1 मॉड के अंदर आपके पास मिलेगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ये मिलेगा ना अपॉन नीचे कितना आपके पास ये क्या बचेगा 2x प्लस 2 नीचे क्या बच जाएगा 2x प्लस 2। अब आप देखिए सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन हो गया है। इसमें से हम इसको बाहर ले लेते हैं x माइनस 1 के मॉड को इनटू ये क्या लिखा मैंने 2x प्लस 1 नीचे क्या है 2x प्लस 2 नीचे वाली क्वांटिटी। अब आप इसको किसी भी वैल्यू को रख के देखेंगे तो ये क्या आएगा 1 से छोटा आएगा ना, लेस देन इक्वल टू 1। ये जो क्वांटिटी आएगी लेस देन इक्वल टू 1 होगी नहीं होगी, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है ना इसलिए होगी। तो ये क्या आया मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ये ऑलरेडी चल रहा है छोटा लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से छोटा चल रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या प्राप्त किया कि जब fx माइनस f1 का हम मॉड लेते हैं जो एप्सिलॉन से छोटा है, इफ़ वी टेक हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, तो हमें क्या मिलता है कि x माइनस 1 का मॉड जो होगा डेल्टा से छोटा होगा, x माइनस 1 का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो सर हमारा ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस हो गया। मतलब कंटिन्यूस तो है ही, वो हमने एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से इसको प्रूव कर दिया कि दिया गया फंक्शन जो है क्या है कंटिन्यूस है सर। तो अब हम आते हैं, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम आते हैं क्या ऐसा हो जाए कि फंक्शन कभी कंटिन्यूस की जगह पे डिसकंटिन्यूस आ जाए। तो ऐसा अगर हो गया तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी
जिसके लिए आप कह दोगे कि आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस। उससे पहले भी कंटिन्यूस फंक्शन तो हमने अभी पढ़ा नहीं। कंटिन्यूस फंक्शन से पहले इंटरवल में कंटिन्यूटी को नहीं पढ़ा। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट पढ़ लिया हमने, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट भी हमने पढ़ लिया। कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट पढ़ने के बाद हम जरा और आगे बढ़े तो ये हम देखते हैं कि इंटरवल में कंटिन्यूटी किस तरीके से डिफाइन होगी। फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, ये पढ़ लिया हमने। लेफ्ट राइट कंटिन्यूटी पढ़ ली। अब कंटिन्यूटी एट ओपन इंटरवल पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एट क्लोज्ड इंटरवल देखेंगे। सर ओपन इंटरवल के बारे में अगर हम बात करें तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है ए और बी को आप छोड़ दो तो बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सब आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे। तो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, ए फंक्शन f is said to be a function f is said to be continuous in an open interval a b। कब सर, कब होगा सर, f is continuous at every point। कोई भी पॉइंट ले लिया तो at every point तो आएगा, at every point of किसके, ओपन इंटरवल ए। मतलब अगर हम C कोई पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में से ले लें, आप जान रहे हैं कि वो C क्या होगा, न तो A होगा न B होगा, उसके बीच में से आप कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, आप फ्री हैं। तो आपने क्या किया, C एक पॉइंट लिया ओपन इंटरवल ए बी में से, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू C। C क्या है, फंक्शन की वैल्यू fc के बराबर आ जाए। तो c तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। आपने कह रखा है कि जनरल पॉइंट है ए ओपन इंटरवल ए बी के बीच का, तो आप कह देंगे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमने किसके बारे में पढ़ी बात, ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल में कैसे डिफाइन होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये, देखिए क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ। अगर आप मेरे से बात करें क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, तो हम उसको पूरा डिफाइन करके लिख देते हैं, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूस कहाँ पे, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कब सर, कब होगा, इफ, पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि क्लोज्ड इंटरवल में ये पॉइंट भी इंक्लूड होता है, ये पॉइंट भी इंक्लूड होता है। अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ तो फंक्शन को डिफाइन ही नहीं है, तो इस साइड से ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इस साइड से ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन मतलब पूरा, हाँ। तो आपका ये तीन पॉसिबिलिटी मतलब तीन चीज़ों को रखेगा। पहला कंडीशन क्या रखेगा, ये राइट कंटिन्यूस, ए पे राइट कंटिन्यूस, इस साइड को जा रहे हैं तो राइट, मतलब क्या होगा, लिमिट, पहली कंडीशन होगी मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a, h टेंड्स टू a f ऑफ a प्लस h, यही तो होगी। f ऑफ a प्लस h वो किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर। अभी राइट और लेफ्ट कंटिन्यूटी पढ़ा रखी मैंने आपको। सेकंड जो होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू b f ऑफ b माइनस h। देखिए b माइनस h, ये वाली क्या होगी, b माइनस h बराबर वैल्यू किसकी होगी, एफ बी के बराबर। अभी तो पढ़ा था हमने, एफ बी के बराबर राइट साइड से होने। जो तीसरी कंडीशन,
तीसरी कंडीशन सी कोई पॉइंट ले लो आप ओपन इंटरवल ए बी का, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन के क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मतलब वो जो फंक्शन है ना सर, आपका ओपन पे भी होगा, क्लोज पे भी होगा, साथ में किस पे होगा, सॉरी एक मिनट, हाँ ये अगर आप इसके ये दिख रहा है तो उसमें राइटिंग में ज़रा दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये बता दे रहा हूँ आप, ठीक है। तो सर ये हमने क्या पढ़ा, क्लोज्ड इंटरवल पे और ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूटी को सीखा। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं, ये हमने ओपन और क्लोज्ड के बारे में सीख लिया। अब आगे क्या है उसको देखते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन लिखा है हमने सर, अभी तक कंटिन्यूस फंक्शन तो पढ़ा ही नहीं, अभी तक तो हम केवल इतना पढ़े थे कि फंक्शन की ओपन पे, क्लोज्ड पे, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अब फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूस कब कहलाएगा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर, ए से आर में आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इज सेट टू बी कंटिन्यूस क्या फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा कब, ऑन डोमेन पे, ये डोमेन ही तो है ये, कब, जब ये हमें इसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। इफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, इफ एफ इज कंटिन्यूस at every point of A मतलब डोमेन ऑफ A मतलब डोमेन, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तो हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में जितना कुछ होता था सारी चीज़ें सीख ली सर, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड सीख ली, अभी एक सीक्वेंशियल डेफिनेशन है उसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके लिए आप कह दो कि आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के अंदर आएगा। तो फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो डिसकंटिन्यूटी होती है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आएंगे। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए था, तो कंटिन्यूस होने की क्या क्या कंडीशन थी, उनमें से एक भी वायलेट होती है तो आप सीधे कह देंगे ना आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो सर डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा ए फंक्शन f can be discontinuous कब केस में हो सकता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे, ठीक है, डिसकंटिन्यूट x इक्वल टू a बिकॉज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या क्या है वो फॉलोइंग, ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर होती है तो आप कह देंगे यस आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, पहली कंडीशन हो सकती है f इज नॉट डिफाइंड एट a, आपका फंक्शन a पे डिफाइंड ही ना हो, ये भी डिसकंटिन्यूटी का एक केस है। सेकेंड हो सकता है कि लिमिट आपकी x टेंस टू a आपने कहा f(x) डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ फिर, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स जो है बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये बराबर ना आए, बराबर हो जाएंगी तो हो गया ना। और तीसरी जो सिचुएशन बन सकती है सर, वो बन सकती है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एंड एफ ए बोथ एग्जिस्ट करें, तो दोनों एग्जिस्ट तो दोनों कर रही हैं, बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। इनमें से कोई एक कंडीशन भी हो गई, एफ डिफाइंड ना हुआ, लिमिट एग्जिस्ट ना करी और एग्जिस्ट तो कर गई, बराबर ना आई, तो कोई एक कंडीशन भी अगर हो गई तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा सर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ आपकी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी फिर, अब देखते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया, तो डिसकंटिन्यूअस क्या होता है ये तो पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन सी टाइप आती हैं, 4 टाइप की डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे, उनको एक एक करके करते हैं। पहली जो डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसका नाम ही रिमूव करना होता है, रिमूवेबल। जैसे अगर आप लिखते हैं, आपने ये 12th में भी पढ़ा है, एफ एक्स इज इक्व टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्व टू 0 और यहाँ पे 4 दे दिया जाए एक्स इक्व टू 0, तो आप साफ देखेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो इक्वल आएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो होगी 4 होगी। तो अगर हम फंक्शन को डिफाइन करके वैल्यू को दोबारा से डिफाइन करके वैल्यू को 4 की जगह पे 1 लिख देते थे, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता था, वो कंटिन्यूस हो जाता था ना। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। मतलब क्या हुआ फिर, अब यहाँ से खुद आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसकी, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करे, एफ एक्स एग्जिस्ट, बट इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू, एग्जिस्ट तो कर रही है, इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए के बराबर नहीं है, देन एफ इज सेड, f is said to have a removable discontinuity. Removable discontinuity, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ये हो जाएगी सर। तो सर इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम फंक्शन डिफाइन करके कंटिन्यूस बना सकते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे फिर, अब ये जी एक्स इज इक्व टू एफ एक्स तो ऐसे ही रहा, कब, जब एक्स ए के बराबर नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसी को एक्स बराबर ए पे रख देंगे। जैसे यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना, उसी को यहाँ पे रख दो, कह रहा है वो। देखिए जी एक्स ऐसा डिफाइन करो कि पहली वैल्यू तो एक्स नॉट इक्व टू ए पे जो फंक्शन है वही रखो, और जो यहाँ पे जो दिक्कत कर रहा था एक्स बराबर ए पे, उस पे ये रख दो। तो अब आप फर्स्ट क्लास देखेंगे जी कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स बराबर ए पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कह देंगे आपका जो ये फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस हो गया। तो रिमूवेबल को हम रिमूव कर सकते हैं, नाम से ही है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, तब वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई, ठीक सर। आगे देखते हैं, नाम अगला आता है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप कर गई, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी। देखिए सर, जैसे आपको याद आ रहा है तो आपने फंक्शन पढ़ा होगा कुछ ऐसा ही, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। यहाँ देखेंगे आप साहब, यहाँ से आने तक, यहाँ से यहाँ आने तक तो कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ से यहाँ जाने तक कुछ नहीं, यहाँ पे फिर जंप कर गई है, ये फिर जंप कर गई,
ये जंप डिसकंटिन्यूटी है, इसको फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे? जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो होगा क्या इसमें, आपको डेफिनेशन भी इससे समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है। इफ लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव ऑफ fx एंड यहाँ से अलग आ रही है ना, ये देखिए, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव ऑफ fx, बोथ एग्जिस्ट, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रही ना, बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल नहीं है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है? जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसको हम क्या कह देंगे? जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे लेफ्ट से जंप, राइट से जंप, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, उसके बाद नंबर आता है, हमने पहला पढ़ा था सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी आता है, इससे पहले एक और आएगा रिमूवेबल पढ़ लिया, फर्स्ट काइंड पढ़ लिया हमने, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पढ़ी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी पढ़ी। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड पढ़ेंगे ना पहले। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? इस केस में ना तो आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो। इफ नाइदर लिमिट x टेंस टू a negative fx nor limit x tends to a positive fx exist, ना तो ये एग्जिस्ट करे ना वो एग्जिस्ट करे। तो देन f is said to be f को क्या कह दोगे? डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड एट x बराबर a, सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड एट x बराबर a। पूरा लिख लीजिए आप इसको, x बराबर a पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की फ्रॉम लेफ्ट भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट भी हो सकती है। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट कहूँगा तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव fx डज नॉट एग्जिस्ट होगी, राइट से कहूँगा तो राइट वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं ना। अब मिक्स्ड काइंड की डिसकंटिन्यूटी भी समझ लेते हैं। मिक्स काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? अगर मैं मिक्स काइंड की डिसकंटिन्यूटी की बात करता हूँ तो कोई भी फंक्शन सेकंड काइंड की एक साइड से रखे, फर्स्ट काइंड की दूसरे साइड से रखे, तो आपका वो क्या हो जाएगा? मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कोई भी फंक्शन ए फंक्शन f has mixed kind discontinuity x बराबर a। इफ आइदर का मतलब कोई भी हो जाए तो ऐसे मिक्स काइंड हो जाएगी। पहला लिमिट x टेंस टू, ध्यान से समझिएगा इस बात को, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx। a निगेटिव का मतलब क्या हुआ सर? माइनस वाली। a निगेटिव fx डज नॉट एग्जिस्ट a negative fx does not exist and limit x tends to a positive fx exist। ठीक है, a positive fx exist। however इसको पूरा अगर मैं लिखूं, however limit x tends to a positive fx may or may not be equal to fa। तो अगर आप इस टाइप की कंटिन्यूटी की बात करें
पहली कंडीशन ये क्या कहा, एफ एक्स, मैं दूसरा लिखूंगा नहीं, सीधे बोलूंगा मैं, एफ एक्स टेंस टू ए निगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ना करे वो एग्जिस्ट करे, चाहे वो इसके बराबर हो ना हो एग्जिस्ट करे, तो आप कह देंगे वो एक कंडीशन होगी। इसका उल्टा, उल्टा जो कह रहा हूँ, दूसरा क्या होगा, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एग्जिस्ट, हाउएवर द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू एफ ए। दोबारा बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बारे में इतना भी बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है वो एफ ए के इक्वल हो। इसका सेकंड केस क्या होगा कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये जो वैल्यू है जरूरी नहीं कि वो एफ ए के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी इक्वल टू एफ ए। तो उसको आप क्या कह देंगे, मिक्स काइंड की डिसकंटिन्यूटी कह देंगे सर। ये क्या हो जाएगी, मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। बात करते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की। नाम से ही है ये कंटिन्यूस नहीं रहा होगा, लेकिन पीस वाइज अगर हम ले लें इसको तो पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे अगर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये अगर मैं इंटरवल कुछ डिफाइन कर देता हूँ, 0 से लेके 5 तक का इंटरवल डिफाइन करता हूँ, तो ये 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, यहाँ तो कंटिन्यूस है, लेकिन पूरा 0 से 5 तक लूँगा तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन के बारे में आप पीस वाइज कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसकी, ए फंक्शन f such that a tends to r, function f such that a tends to r is said to be piecewise continuous, piecewise continuous on a, कहाँ पे सर, ऑन ए, इफ, कब, ए कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स, सो दैट एफ इज कंटिन्यूस इन ईच पार्ट। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख लीजिए, सो दैट एफ इज कंटिन्यूस इन ईच पार्ट। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, वही बात जो मैंने ऊपर लिखी आपको, 0 से 5 तक से आर में फंक्शन डिफाइन है, और वो फंक्शन कौन है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है। तो ये जो 0 से 5 तक में है, इसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक में ये देखिए ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो इसका मतलब 0 से 5 तक कहोगे तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन ये जो दिया गया फंक्शन है ओपन इंटरवल 0 to 1 पे कंटिन्यूस है, ये दिया गया फंक्शन 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूस है, ये दिया गया फंक्शन 2 से लेके 3 तक कंटिन्यूस है, ये दिया गया फंक्शन 3 से लेके 4 तक भी क्या है, कंटिन्यूस है, और 4 से लेके 5 तक भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो सर ये दिया गया फंक्शन आपका पीस वाइज कंटिन्यूस मिला या नहीं मिला, कंटिन्यूस तो नहीं था ये, लेकिन ये क्या मिल गया, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन भी हम समझे किसे कहते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अब हम करते हैं, ये डेफिनेशन हमारी लगभग सब खत्म हो चुकी हैं। मैंने इंटरवल पे भी आपको कंटिन्यूटी पढ़ा दी और साथ में ये सारी डेफिनेशन बता दी। अब मैं अगर आगे आता हूँ तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये जो आपके पास अभी मैंने लिखा, हम प्रूव करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक्स होता है, ठीक है।
इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट ईच इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। और ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है, अभी पढ़ाया था, फर्स्ट काइंड की होती है। ऑल्सो सो दैट, ऑल्सो सो दैट, ऑल्सो सो दैट क्या शो करना है, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है सर। ये जो एफ है ना आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू लोगे आप उन सब पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। प्रूफ करो कह रहा है। कैसे इसको प्रूफ करें, ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर हमें गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये गिवन है। इसमें हम सारी केस लेंगे, मतलब सारे केस लेंगे, जितनी भी इंटीजर वैल्यू भी लूँगा मैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी लूँगा। प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कि ये केस क्या क्या कहना चाह रहा, हम कैसे इसको करेंगे। अगर हम ए को कोई भी इंटीजर ले लेते हैं तो हम जानते हैं ए कोई भी इंटीजर लेंगे तो एफ ए बराबर इंटीजर का डब्बा जो होता है वो इंटीजर ही मिलता है, मतलब ये इंटीजर मिलता है। अदरवाइज़ इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीजर आता है ना वो लेते हैं। जैसे अगर मुझसे आप कहो ये 1 है और ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 पे जाएगी, 2 से लेके 3 तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे जाएगी। इसी प्रकार ये 0 है तो 1 से 0 से 1 तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ जाएगी। इसी प्रकार ये -1 है तो यहाँ सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो सर देखिए इंटीजर अगर है तो ये वैल्यू ए ही आएगी। अब मैं लेके चलता हूँ लिमिट ऑफ, अब यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते थे, यदि ये a है तो ये a+1 है तो ये a-1 है। इस बात को समझिए क्योंकि मैं यहाँ ये यही यूज़ करूँगा। लिमिट ऑफ x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ fx, मतलब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a-h जब आप लोगे तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a-h। सर देखिए इंटीजर है, ये a है, ये a+h है और ये क्या है, सॉरी a+1 है और ये a-1 है, a-h। आप यहाँ पे कहीं हो तो ये कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ना, किस पे चला जाएगा, ये a-h के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, लिमिट h टेंस टू 0 ये मिल जाएगी a-1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, a-1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लिमिट ऑफ x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx जब आप लोगे तो इसका मतलब होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a+h, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a+h। तो ये कहाँ आएगा, a+h का मतलब प्लस, आप यहाँ पे हुए, यहाँ पे, तो यहाँ से कहाँ आओगे, a पे आओगे ना, साफ पता चल रहा है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सर, a आ जाएगी। तो अब आप अगर आप इंटीग्रल वैल्यू लेते हो तो आपको साफ पता चल रहा है कि इंटीग्रल वैल्यू लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए फंक्शनल वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट सब डिफरेंट आ जा रही है। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अनइक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही हैं,
और वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी के लिए हमने ये वाली कंडीशन कही थी, एफ हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फ्रॉम कहाँ से है ये, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड, ठीक है, ए पे। ये मैंने क्या लिया था सर, जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हमको साफ दिख रहा है कि हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब इंटीजर के बाद मैं केस सेकंड लेके चलता हूँ, केस सेकंड में एक नॉन इंटीजर वैल्यू लेके चलता हूँ। मतलब ए कोई रियल नंबर में से इंटीजर को हटा दोगे तो नॉन इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर आपके पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कंडीशन ध्यान देना आप, ये वाली वैल्यू होगी ना सर, ध्यान से देखो, ये आपका ए है, ये आपका a-1 है, ये आपका a+1 है। अब आप वैल्यू यहाँ पर से ले रहे हो, ये वैल्यू ले रहे हो, तो इसके या तो इस साइड जाओगे या इस साइड जाओगे। चाहे इसके इस साइड जाओ तब भी आपको यहाँ आना है, चाहे आप इसके इस साइड हो तब भी आपको यहीं a-1 पे ही आना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा सा और अच्छा लगे, इसके लिए मैं लिख देता हूँ, इफ़ n इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n मान ली मैंने, जो भी आया, तो आप पाएंगे कि जो n होगा आपका, n होगा इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये a के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मिलती है ना, ये वाली मिलती है, इसलिए। तो सर फंक्शन की वैल्यू जब आप निकालेंगे fa, तो आप क्या पाएंगे, fa बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर a बराबर n पाएंगे, ठीक है, लिख ही रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं से समझा रहा हूँ मैं, आप इसको और अच्छे से यहाँ पे आएगा। आपके पास लिया गया ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, इसको आप a लेते हैं, इसको a+1 लेते हैं, इसको a-1 लेते हैं। आपका पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में होगा। अगर यहाँ है तब भी कंडीशन देखो, इसके इस साइड में जाने पे, इस साइड में जाने पे आपको हर केस में a-1 पे ही आना है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या ले रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, उसको हमने n मान लिया है, वो जो वैल्यू आई है ना उसको क्या मान लिया, n मान लिया। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a-h, ये तो लेंगे f ऑफ a-h। तो इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगी, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर a-h। तो ये भी कितना आना है, a-h लो, ये वाला पॉइंट है, तो वो भी कितना ही आना है, n लिया है ना आपने इसको, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जानी है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, n बराबर n। इसी प्रकार जब राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a+h, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a+h की जब वैल्यू निकालोगे ये भी n ही आएगी, ये भी n, ये भी n, ये भी n। आपको इसको और अच्छे तरीके से इससे समझ में आएगा। तो दिया गया फंक्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा सर, किन पे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे। अभी मैंने किस पे किया है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे किया। पहला क्या था, इंटीग्रल वैल्यू पे ये क्या था, डिसकंटिन्यूस था, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया मेरा फंक्शन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके, जिनसे ज़रा सा और आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, जी देखिए, ये मैंने फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। सारे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं वहाँ पे आपका ये दिया गया फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सर देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं।
हम क्या करें, ए कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कोई भी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो पहले केस में अगर मैं इंटीजर लूँगा, चाहे वो, यहाँ देखिए आप इस बात को समझिए, हाँ, अगर आप ये 0 है और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है ये वाले, चाहे वो आप यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो। ये माइनस का 2 है, ये आपका माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है। चाहे आप इंटीजर वैल्यू यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कहीं से भी लो, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आपने ए कोई इंटीजर वैल्यू ले ली, आपने क्या ली, एक इंटीजर वैल्यू ले ली। लेट कंसीडर किया, लेट ए एनी इंटीजर वैल्यू दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू जेड। तो उस केस में जब आप एफ ए निकाल रहे होंगे तो ए तो ऐसे ही रहेगा, और इंटीजर का ये जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो ए ही होता है सर। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या करूँगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ, h टेंस टू 0, ए निगेटिव लिखते हैं ना पहले, h टेंस टू 0 एफ ऑफ हम क्या लिखेंगे, a माइनस एच। दिस इज इक्वल टू क्या आएगी बताइएगा, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस एच का मतलब ये तो a माइनस एच ही रहेगा, माइनस a माइनस एच। सर कोई a है, चाहे वो कैसा ही इंटीजर हो, तो ये a माइनस 1 होगा और ये a प्लस 1 होगा। हम इस साइड पे हैं, यहाँ पे हैं हम, ठीक है। a माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू a माइनस 1 होगी, हाँ या ना। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, a माइनस एच तो ऐसे ही रहा, माइनस का a माइनस 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, a माइनस 1 मिलेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे h टेंस टू 0 पे, a से a कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, h 0 लगाई तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपसे कह रहा था ना ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं तो डिसकंटिन्यूस तो हो गया। लेकिन हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल के दिखाएंगे। जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या होगी, देखो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। सर ये क्या होगी, देखिएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये a प्लस एच में तो कोई दिक्कत नहीं, और माइनस का इस बॉक्स के अंदर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मुझे क्या रखना है, a प्लस एच। अब आप यहाँ पे हो तो कहाँ आओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते ही a पे आ जाओगे ना। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, a प्लस एच तो सेम रहा, आप इससे कहाँ आए, a पे आ गए ना, ये और ये कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, लेट f such that r tends to r, f such that r tends to r such that fx is equals to, किस तरीके से है, fx is equals to sin of a plus 1, sin of a plus 1 of x plus sin x plus sin x upon x। कब, जब x जो है 0 से छोटा है, और c है जब आपके पास x बराबर 0 है। तीसरी कंडीशन हमारे पास x प्लस बी एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर, ये है 1/2 माइनस x रेस टू दी पावर 1/2 अपॉन बी एक्स रेस टू दी पावर 3/2 व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू डिटरमाइन करनी है सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। अगर ये फंक्शन x बराबर 0 पे
कंटिन्यूस है तो डिटरमाइन ए, डिटरमाइन बी, डिटरमाइन सी। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू आप डिटरमाइन कीजिए और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे फिर यहाँ पे, और ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एक इक्वेशन हमारी अच्छी से सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू सी दे रखी है इसमें। तो सर कंटिन्यूस होने के लिए दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ से। पहले तो दो इक्वेशन बनाते हैं हम, देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ h टेंस टू 0, एफ ऑफ a माइनस एच लिखते हैं ना हम इसको, a माइनस एच। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखूंगा मैं इसको, डायरेक्टली ही x के टर्म्स में रहने दीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो h टेंस टू 0 लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दे, लेस देन 0, a माइनस एच, ए से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, ये वाली लगेगी। तो यहाँ क्या लिखूंगा सर मैं, साइन ऑफ a प्लस 1 माइनस का h। a मतलब 0 से है। हाँ सर, यहाँ पे a का ये मतलब 0 है, ठीक है। ये a से आप लगाएंगे नहीं इसको, माइनस h प्लस आगे क्या बनेगा आपका, साइन का माइनस h। ये क्या बनेगा, साइन माइनस h अपॉन नीचे क्या मिलेगा, माइनस का h। नीचे क्या मिल जाएगा, माइनस का h। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 h इंटू में यहाँ h माइनस साइन h प्लस माइनस, और नीचे भी कितना है, माइनस का h। अब आप माइनस h को कॉमन लेके हटा दीजिए तो आपको क्या मिलना है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू h, a प्लस 1 a प्लस साइन ए एक्स है। हाँ ध्यान दीजिएगा सर, ये ए एक्स है तो ये h को मैं बाहर नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का है। प्लस साइन h अपॉन कितना है, h अपॉन कितना है, h। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, किसका फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 क्या मिलेगी, 2 साइन कितना आएगा, ये प्लस ये h ही है ना, h प्लस h 2 आ जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a/2 प्लस 1 इंटू एच बनेगा ना। और अगले वाले में कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, ah/2। आप सॉल्व करके देखो, ah/2 घटाओगे ना, ये h है ना, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ah/2 बन जाएगा। अपॉन नीचे क्या है, होल अपॉन का क्या है, h है आपके पास, ठीक। अब इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सर, तो मुझे क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू सही कर रहे हैं ना हम इसको, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, इसमें कुछ कॉमन आएगा बाहर, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हम इसको एक काम करते हैं, 2a/2 प्लस 1 होगा ना सर, ये a/2 प्लस 1, h बाहर से हैं, से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जिससे ये साइन ऑफ a/2 प्लस 1 बाई a/2 प्लस 1 ऑफ h है, हाँ h बन जाए, जिससे ये वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, इनटू बाहर रहेगा मेरे पास कॉस ऑफ ah/2 ये रहेगा। अब ये वैल्यू 1 आ गई और ये h टेंस टू अलग अलग लिमिट खोलोगे। यहाँ सर ध्यान दीजिए, लिमिट अलग अलग खुलती है। यहाँ ये वैल्यू तो 1 आ गई, यहाँ से कितना बचा, 2 टाइम a/2 प्लस 1 इंटू 1। इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो,
a प्लस 2i, दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ रही है, a प्लस 2 आ रही है सर। अब मैं इसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी मैंने a प्लस 2। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करूं तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखिएगा राइट हैंड लिमिट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ ले लेते हैं इसको। राइट हैंड लिमिट के लिए RHL, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 कितना है वो फंक्शन भी देखना पड़ेगा। x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 बी एक्स की पावर 3/2 है ना, ऐसे ही देख लेंगे यहीं से, ठीक है। तो ये आएगा आपका, एक मिनट सर, यहीं से इसको मिटा देते हैं, एक काम करते हैं हम, ये राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ज़रा ऐसा करके इसको ये कर लेते हैं जिससे वैल्यू दिख जाए। लिमिट h टेंस टू 0 कितना आएगा, ये x रेज टू दी पावर 1/2 को बाहर ले लेते हैं। जब मैं इससे x रेज टू दी पावर 1/2 बाहर लूँगा ना, सीधे ही लगा देते हैं क्योंकि 0 की ओर आ रहा है तो h और x से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू a लिखो या h टेंस टू लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको x टेंस टू भी लिख सकते हैं, x में ही लगा देते हैं उसको। तो x की पावर 1/2 को मैं ले लेता हूँ बाहर कॉमन, तो अगर मैं x की पावर 1/2 बाहर लूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर क्या मिलेगा, ये 1/2 और माइनस का कितना है, x रेज टू दी पावर 1/2 है। और नीचे कितना आएगा सर, नीचे हमारे पास बी एक्स टू दी पावर ये दिया है कितना, 3/2 गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा, ये x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 कॉमन लेके काटो, 1 प्लस बी एक्स टू दी पावर, अब जरा मैं स्पीड में करा रहा हूँ इसको, -2 -1 आएगा और नीचे कितना हो जाएगा, b तो ऐसे ही रहेगा, एक नीचे आके इसका क्या बना देगा, x बना देगा सर इसको। अब बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें कुछ तोड़ फोड़ के इसको बना देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब तो हमारे पास स्पेस है, हमने जिसके लिए ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर कितना है, जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी एक्स है ना। तो इसके फॉर्मूले को जब हम ब्रेक करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स लिख सकता हूँ इसको, वही है वो, माइनस का 1 अपॉन बी एक्स। तो एक काम करता हूँ मैं इसको रेशनलाइज टाइप का बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। तो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का। लिमिट x टेंस टू 0 क्या मिलेगा, ये 1 प्लस बी एक्स, ऊपर देखो 1 प्लस बी एक्स माइनस का 1, नीचे कितना मिलेगा, नीचे मिल जाएगा मुझे ये बी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब सर लिमिट तो लग जाएगी, 1 से 1 कट गया तो अब कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें बी एक्स से बी एक्स भी कट जाएगा, अगली लाइन में काटोगे हैं इसको। तो अब जब आप लिमिट लगाओगे इसमें, लिमिट किस में लगाओगे आप, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 में लगा दीजिए आप लिमिट, तो ये मिलेगा मुझे 1/2। देखो इतनी देर से लगे रहे, लास्ट में मिला 1/2, बस ख़त्म कहानी। यहाँ से मिल रहा है a/2 और यहाँ से मिल रहा है 1/2। तीसरी बात हमें दी है फंक्शन की वैल्यू c, तो अब वो जो कहे हम कर देंगे इसको, हमसे कंटिन्यूस कहा गया है ना, कंटिन्यूस ही तो चेक कर रहे थे हम, तो कंटिन्यूस कहा गया है, तो सिंस
हम लेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू नेगेटिव 0 बराबर लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 0 बराबर एफ ए, फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो एक तो आ रही है a प्लस 2, दूसरी आ रही है 1/2, तीसरी आ रही है c। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो a की वैल्यू तो आ जाएगी, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 3/2, साफ दिख रहा है आपको। a की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2। और b की अगर हम बात करें, b नॉन जीरो, कोई भी कांस्टेंट रख दो, b जीरो नहीं रख सकते हो सर आप। b जीरो क्यों नहीं रख सकते हो? अगर b को जीरो रखोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या प्राप्त किया कि इसमें a की वैल्यू आई -3/2, b की वैल्यू कुछ भी रखो जीरो के अलावा और c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है x बराबर किस पे, जीरो पे ही चेक कर रहे थे ना, x बराबर 0 पे, और ऐसा दिया है तो ये फंक्शन के बारे में हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट, सेम तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। fx इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है x² अपॉन a माइनस का a व्हेन 0 लेस देन x लेस देन a, और 0 है, क्या हो गया, जीरो है वैल्यू, यार ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया सर। अब तो सही हो जाएगा ना। 0 है x बराबर जब हमारे पास a है, और a माइनस a क्यूब बाई x² है जब हमारे पास x ग्रेटर देन a है। x लेस देन a पे, x बराबर a पे, x ग्रेटर देन a पे, तो कंटिन्यूस है x बराबर a पे। तो आपसे कह रहा है कि fx बराबर इतना, ये दिया है, इस कंटिन्यूस एट x बराबर a, इसको आप प्रूव करो कह रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस है x बराबर a पे, तो इसको तो कंटिन्यूस प्रूव करना है हमें। तो कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं fa की तो मुझे साफ दिख रही है 0 है। fa की वैल्यू कितनी आ रही है 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। सर अब मुझे और सबको भी 0 प्रूव करना पड़ेगा फिर। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो क्या करूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, हमें x बराबर a पे ना f ऑफ a माइनस एच होता है ना, a माइनस एच, तो क्या आएगा, सीधे हमें x बराबर a पे चेक करने के लिए कहा गया है, तो a माइनस एच रखेंगे फिर हम यहाँ पे। तो a माइनस का मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी रखूँगा यहाँ पे, ये वाली। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, क्या आएगा सर, ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे या नीचे वाली, a माइनस एच में a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस का a, ये होगा सर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, सिंप्लीफाई कर दो इसको, a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर नीचे से मल्टीप्लाई करके अपॉन a, ये और ये कटिंग, तो लिमिट दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या मिलेगी, h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन a, ये तो मिलेगी। अब यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई सर। कैसे आ गई 0, आप समझ रहे हैं कैसे आ गई 0 आएगी यार, ये 0 0 आ गई।
अब अगली वैल्यू है a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखना इसको, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट जब निकालने की हम कोशिश करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, a प्लस h का मतलब क्या होगा सर, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो a प्लस h का होल स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है, a प्लस h का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 इसको हम यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, a ऐसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah है, ऐसे ही आएगा शायद, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस ए क्यूब ना सर, माइनस का ए क्यूब अपॉन नीचे क्या बचेगा फिर, ये ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो अब बराबर में वैल्यू खोलते हैं इसकी, लिमिट h टेंस टू 0, क्या मिलेगा, ये a से अंदर मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब कट गया तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आ तो गया ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एच, एक तो ये मिलेगा 2a स्क्वायर एच प्लस ए एच स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, a प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे a प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस एच बनाना, अगर a प्लस एच कॉमन ले लिया जाए तो कुछ होगा, ए एच कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा, ये यहाँ बचेगा आपका h और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो डायरेक्ट वैल्यू रखी जा सकती है, 0 अपॉन a प्लस 0 आ रहा ना इसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू किस पे कह रहा था, एक्स इक्वल टू ए पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर इतना करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।